सिलसिला तो शुरू हो गया था, अब उसे और आगे बढ़ाया जा रहा है और कोई रोक टोक नहीं है। यह नफरती जहर भाषणों के जरिए, और खास क्योंकि चुनावी मौसम आ गया है। उपकार ना माने उसको क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं। मैंने कहा मौलवी साहब मुझे नमक हरामों का वोट नहीं चाहिए। आप बताइए कि बीजेपी के लोग और खुद आपने क्या कांग्रेस के द्वारा बनाई गई चलाई गई स्कीमों का फायदा लिया कि नहीं? आपने क्या कांग्रेस की बनाई हुई रोड पे चलना बंद कर दिया था? आपके लोग जो है वो क्या, जो सरकार में सरकारी नौकरी थे, प्राइवेट थे, जो भी थे, क्या सैलरी लेना बंद कर दी थी? और तमाम स्कीमें, अस्पताल जाना बंद कर दिया था। क्या एम्स में आपका अस्पताल नहीं होता? ये तो कांग्रेस के दौर में बना। क्या जो बांध हैं या और बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज हैं, वो सब जो है कांग्रेस के दौर में। तो क्या आपके लोग वहां नहीं जाते हैं? नहीं जाते क्या आपके लोग? तो फिर आपने कांग्रेस को वोट क्यों नहीं दिया? और अगर आपने कांग्रेस को वोट दिया तो फिर बीजेपी सरकार कैसे बन गई 2014 में? तो बीजेपी के लोगों को तो फिर कांग्रेस को चुनना चाहिए था 2014 में, क्योंकि कांग्रेस की सड़कों पे आप चल रहे थे, कांग्रेस के अस्पताल में इलाज करा रहे थे, कांग्रेस की बनाई हुई स्कीम का फायदा उठा रहे थे, सब तो आप कर रहे थे। लेकिन आपने कांग्रेस को वोट नहीं दिया, आपने तो बीजेपी को दे दिया। तो क्या कहूं मैं, क्या आप नमक हराम है? आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और मैं बात करूंगा इस वक्त मरकजी वजीर और बिहार के लीडर गिरिराज सिंह की। गिरिराज सिंह एक बार फिर चर्चा में। चुनाव है तो चर्चा होगी, चर्चा होनी भी चाहिए, लेकिन क्या जरूरी है कि हर बार निगेटिविटी के हवाले से ही चर्चा हो? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि कोई अच्छी बात की भी चर्चा हो? लेकिन गिरिराज सिंह अच्छी बातों के लिए नहीं जाने जाते, बल्कि ओछी बातों के लिए जाने जाते। वो बयान ऐसा देंगे बिल्कुल भड़काऊ और समझ से बालातर। अब उनपे एबीवीपी के जो इस वक्त हेड हैं सुधीर चौधरी, उन्होंने एक स्टोरी चलाई और जिस तरह से हमला किया है गिरिराज सिंह पे, वो कमाल है। और लोग कहते हुए नजर आ रहे हैं कि साहब ये तो बड़ा कमाल कर दिया। सुधीर चौधरी ने तो खाल खींच ली, बहुत उम्दा बेबाकी से काम लिया और एक जर्नलिज्म का सही हक अदा किया। लोग ये सोशल मीडिया पे कह रहे हैं। सुधीर चौधरी क्या कह रहे हैं? आपने शुरू में वो सुना होगा। ये नफरत क्यों नफरत फैलाई जा रही, क्यों नफरत की जा रही है, क्यों इस तरह से जहर उगला जा रहा है? बात क्या है वो सुनो। मैं छोटी सी बाइट उनकी भी सुना देता हूं, छोटी सी सुधीर की, और उसके बाद फिर मैं और आगे बात करता हूं। पहले सुन लीजिए छोटी छोटी सी बाइट। अरे जो किसी का उपकार ना माने उसको क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं। मैंने कहा मौलवी साहब मुझे नमक हरामों का वोट नहीं चाहिए। तो जो एहसान ना माने, उपकार ना माने, उसे क्या बोलते हैं? और लोगों से बुलवा रहे हैं। और ये ध्रुवीकरण का उन्माद जो है, जो ये जहर है, जो ये मवाद है, वो किस कदर दिमाग में घर कर रही है। जनता भी मुसलमान मुसलमान मुसलमान, जो उपकार ना मान। मैं पूरी बाइट सुना देता, लेकिन कॉपीराइट का मसला होता है, इसलिए आप जाकर के अब खुद देख लीजिएगा। लेकिन जो मैं कहना चाहता हूं, गिरिराज सिंह बड़े लीडर हैं। गिरिराज सिंह सिर्फ बीजेपी के लीडर नहीं है, बल्कि वो केंद्र के मंत्री हैं। लीडर हो सकता है कि अपनी पार्टी तक महदूद हो, लेकिन जो केंद्र में मंत्री होता है वो महदूद नहीं होता पार्टी तक, बल्कि वो पार्टी से बालातर होता है। वो संविधान की शपथ लेता है। मैं शपथ लेता हूं
कि किसी के साथ द्वेष नहीं करूंगा, भेदभाव नहीं करूंगा, संविधान के तहत काम करूंगा, ये शपथ ली जाती है। शपथ की तो अहमियत है ना, अगर ना हो तो बंद करवा दीजिए, क्या जरूरत है शपथ की। लेकिन शपथ लेने के बाद, संविधान की बात करने के बाद संविधान की खिलाफ वर्जी क्यों? गिरिराज जी कह रहे हैं कि मौलवी साहब से हमने कह दिया कि हमें वोट मत दीजिए आप। अच्छा जी, क्यों कह दिया? कहा कि दरअसल ये नमक हराम है। कैसे नमक हराम है? सुनिए। उन्होंने कहा कि आखिर मोदी सरकार ने क्या कुछ मुसलमानों को नहीं दिया? सारी स्कीम का फायदा, सड़कों का फायदा, स्कूल का फायदा, अस्पताल का फायदा, सारा कुछ तो मोदी सरकार ने दिया, लेकिन ये वोट मोदी सरकार को नहीं देते, इसलिए ये नमक हराम है, तो मत दो। ये गिरिराज सिंह कह रहे हैं। गिरिराज सिंह इसलिए ये कह रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि अक्सरियत में मुसलमान नहीं है, बल्कि अकलियत में, और अक्सरियत में जो है वो हिंदू है। यानी टोटल राजनीति क्या है? हिंदू मुस्लिम। अगर वो मौलवी को, मुस्लिम को गाली देंगे, नमक हराम कहेंगे, पाकिस्तानी कहेंगे, गद्दार कहेंगे, हिंदू खुश होगा। हालांकि मैं मानता नहीं, हमारा देश सिर्फ किताबों तक सेकुलर नहीं है, बल्कि हमारी सरजमीन ऐसी है। मैंने बार बार ये बात कही कि ये भारत की ऐसी धरती है कि अगर इस धरती में कांटा भी बोया जाए ना, कांटा, और उस कांटे से जो पौधा उगेगा उसमें फूल निकलेंगे, कांटा नहीं निकलेगा। ऐसी धरती है। और इतिहास पढ़ लो, पढ़ो इतिहास, तो आपको पता चल जाएगा कि मैं सही कह रहा हूं कि झूठ। लेकिन मैं यहां पे सियासी बात करना चाहता हूं। गिरिराज सिंह ने यह बात कह दी कि इसलिए वो नमक हराम है, मौलवी, मौलाना और मुसलमान, क्योंकि वो स्कीम का फायदा लेता है लेकिन वोट नहीं देता बीजेपी को, मोदी जी को। अच्छा चलिए ठीक है, वो नमक हराम है। मैं एक आपसे सवाल करना चाहता हूं गिरिराज। सुधीर जी ने जो कहा, सुधीर चौधरी ने, वो तो कहा, बड़े पत्रकार हैं, उनकी बात भी सुनी जाएगी, मेरी हो सकता है कम सुनी जाए, लेकिन मैं एक हिंदुस्तानी, एक जर्नलिस्ट और एक मुस्लिम, इन तीनों हवाले से एक सवाल पूछ रहा हूं कि जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी तो आपने या आपकी पार्टी के लोगों ने उस केंद्र की सरकार से फायदा उठाया तक नहीं उठाया? क्या जब केंद्र में 1947 बाद से लेकर के जब तक कांग्रेस की सरकार रही तब तक, अभी लेटेस्ट आ जाइए 2004 से 2014 तक कांग्रेस गठबंधन वाली सरकार थी, तो 10 साल सरकार थी। आप बताइए कि बीजेपी के लोग और खुद आपने क्या कांग्रेस के द्वारा बनाई गई, चलाई गई स्कीमों का फायदा लिया कि नहीं? आपने क्या कांग्रेस की बनाई हुई रोड पे चलना बंद कर दिया था? हा? आपके लोग जो है वो क्या, जो सरकार में सरकारी नौकरी थे, प्राइवेट थे, जो भी थे, क्या सैलरी लेना बंद कर दी थी? और तमाम स्कीमें, अस्पताल जाना बंद कर दिया था। क्या एम्स में आपका अस्पताल नहीं होता? ये तो कांग्रेस के दौर में बना। क्या जो बांध हैं या और बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज हैं, वो सब जो है कांग्रेस के दौर में, तो क्या आपके लोग वहां नहीं जाते हैं? नहीं जाते क्या आपके लोग? तो फिर आपने कांग्रेस को वोट क्यों नहीं दिया? और अगर आपने कांग्रेस को वोट दिया तो फिर बीजेपी सरकार कैसे बन गई 2014 में? भाई बीजेपी के लोगों को तो फिर कांग्रेस को चुनना चाहिए था 2014 में, क्योंकि कांग्रेस की सड़कों पे आप चल रहे थे, कांग्रेस के अस्पताल में इलाज करा रहे थे, कांग्रेस की बनाई हुई स्कीम का फायदा उठा रहे थे, सब तो आप कर रहे थे। लेकिन आपने कांग्रेस को तो वोट नहीं दिया, आपने तो बीजेपी को दे दिया। तो क्या कहूं मैं? क्या आप नमक हराम हैं? क्या कहूं कि आप गद्दार हैं? क्या पार्टी को वोट देना न देना ये गद्दारी है? तो फिर चुनाव किस बात का है? बंद करवा दीजिए चुनाव, नंबर 1। नंबर 2 ये कि आप बार बार कहते हो कि मोदी सरकार नहीं कर दिया। अरे सरकार क्या होती है? सरकार चलती कैसे? गिरिराज जी, आज जो
पेट्रोल खर्च करते हो, आपको जो भत्ता मिलता है, आपको जो सैलरी मिलती है पार्लियामेंट से, आप जो ये गनर लेके चलते हो, आपको पता है ये कहां से आता है? ये टैक्स के पैसे से आता है जो आवाम देती है। टैक्स की मार जिन पे पड़ रही है, उस टैक्स के पैसे से आप चलते हो। टैक्स देने वाला इस मुल्क का हर शहरी है, हर शहरी। ये मत सोचिए, हर शहरी टैक्स देता है, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, बौद्ध हो, पारसी हो, कोई भी हो, XYZ। और टैक्स वो देता है और टैक्स पैसा खर्च होता है। फिर आप ये कैसे कह सकते हो कि नमक मोदी जी का खा रहे या नमक बीजेपी का खा रहे? और मैंने कहा कि अगर ऐसा है तो फिर आप क्या कर रहे हो? इसलिए ये कहना बंद कर दीजिए, मुसलमानों को टारगेट करना बंद कर दीजिए इस नाम से। लेकिन मुझे पता है आप ये क्यों करते हो, क्योंकि आपको लगता है कि ये करने से आपको वोट बैंक बढ़ेगा। लेकिन ये बहुत दिनों तक ये राजनीति नहीं चलेगी, मैं आपको बता रहा हूं। बहुत दिनों तक आप ये करके कामयाब नहीं हो पाओगे, क्योंकि नई नस्ल को रोजगार चाहिए, नई नस्ल को विकास चाहिए, नई नस्ल को भारत और भारत के बाहर भी आने जाने का वीजा चाहिए। और वो तभी मिलेगा जब हमारा सिस्टम सही होगा। और वो तभी मिलेगा जब हमारा सिस्टम सही होगा। इसलिए सिस्टम में कैसे सुधार हो, उस पे बात करनी चाहिए। आज आप बोल नहीं पा रहे हो किस तरह से लटक के लोग गए थे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने कहा था कि 12,000 ट्रेनें चलाई जाएंगी दिवाली के मौके पर। अगर ऐसा था तो फिर ये लोग लटक करके जा रहे हैं। बिहार के लोगों की मौत तक हो गई ट्रेन से गिरकर। आप उस पे क्यों नहीं बोलते हो? आपकी जबान उस पे क्यों नहीं खुलती है? तो मेरे ख्याल से हमें विकास पे बात करना चाहिए। बिहार के लोग कैसे ज्यादा से ज्यादा बिहार के अंदर नौकरी हासिल करें, कैसे ज्यादा से ज्यादा फैक्ट्री खुले, कैसे वहां ज्यादा से ज्यादा वैकेंसी निकाली जाए, कैसे ज्यादा से ज्यादा केंद्र की स्कीमें बिहार के अंदर जाएं, ताकि वहां का नौजवान, वहां के लोग उसका फायदा उठाएं। इस पे तवज्जो कीजिए, इससे वोट मिलेगा। हिंदू मुस्लिम से बहुत दिनों तक वोट नहीं मिल सकता। बहरहाल इस तरह की जो भी खबरें होंगी हम आपको अपडेट करते रहेंगे। देखते रहिए MMC न्यूज़ इंडिया। बहुत बहुत शुक्रिया।